कहीं से रिपोर्टिंग करके वापस आ रहे थे तो ये मेरे साथ जो ये लिबर्टी गोल चक्कर पे सो रहे थे, फिर बैठे हुए थे तो हम बार बार उसको देख रहे थे कि यार इनको क्या मसला है, ये क्यों सो रहे हैं। तो हमने सोचा कि बंदा ओनर को, घर के ओनर को कह सकता है यार इस दफ़ा ये प्रॉब्लम थी, 1 वीक तक तुझे पैसे मिल जाएंगे, बजाय इसके कि अपने घर में इशू बना के तो बेगम के जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइजिंग पीपल और मैं हूं मोहम्मद अज़ीम। नाज़रीन तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है, हम कहीं से रिपोर्टिंग करके वापस आ रहे थे तो ये मेरे साथ जो ख्वाजा सब्तान साहब हैं, अब तो मैंने इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये लिबर्टी गोल चक्कर पे सो रहे थे तो इनके पास एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा खेलते खेलते रोड पे आ रहा था, हम वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बैठे हुए थे तो हम बार बार उसको देख रहे थे कि यार इनको क्या मसला है, ये क्यों सो रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनके साथ बात करते हैं। जब हमने इनसे बात की तो इनकी इतनी दुखी स्टोरी थी तो हमने सोचा कि इसको लाजमी कवर करना चाहिए। तो इनका स्टोरी ये है कि इनके साथ ये हुआ है कि इनका कारोबार था, आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, या कि हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आता कि वो क्या कर रही है, लेकिन उनको ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि हम ये जितना कुछ कर रहे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट हमारी पब्लिक पे कैसे जाएंगे। सब्तान भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी जॉब थी और जॉब उनकी छूट गई। जब जॉब छूटी तो घर के हालात थोड़े नॉर्मल हुए, जब घर के हालात थोड़े नॉर्मल हुए तो घर में नोक झोंक होने लगी और वो नोक झोंक यहाँ तक पहुँची कि इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई। ये इनके पास तकरीबन, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल के भी कम है, तकरीबन साल सवा साल का बच्चा है, 1.5 साल सवा साल का बच्चा तकरीबन है। तो ये इनको भी पाल रहे हैं। अब ये इनको पालते हैं तो इनको काम नहीं मिलता, अगर काम मिलता है तो ये इनको कैसे पालते हैं। ये स्टोरी इतनी दुखी है कि हमने ख़ुद सुन के कसम से रोना आ गया हमें कि ये इनका हालात देखे, इनके आप ये देखें, ये एक फीडर है इनके पास, ये एक दूध का डब्बा है, उससे ये इसको दूध पिला रहे हैं और ख़ुद भी इन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया हम उनसे ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आपके कैसे? जी भाईजान, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए, आपको ऐसा क्या मसला बना कि आपको तकरीबन रात के 1 बज चुके हैं तो आप यहाँ पे सोए हुए, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, तो आपके ऐसे क्या प्रॉब्लम आई कि आपको यहाँ पे सड़कों पे सोना पड़ा? भैया प्रॉब्लम ये है कि 3 साल से मेरी शादी हो गई है, मैं अपने घर से बेगम के कहने पे किराए पे आया था, इतने सालों से पूरा कर रहा हूँ। ईद का जो छोटी ईद गुजरी है उस महीने शॉपिंग वगैरह की वजह से एकदम साथ एक कमेटी आ गई, उसकी वजह से उसके साथ बिल वगैरह आ गए, घर का किराया नहीं दे पाया, जिस वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। बात है कि अगर इतने सारे इंसान मैनेज कर रहा है, अगर एक माह लेट हो गया, बंदा ओनर को, घर के ओनर को कह सकता है यार इस दफ़ा ये प्रॉब्लम थी, 1 वीक तक तुझे पैसे मिल जाएंगे, बजाय इसके कि अपने घर में इशू बना के तो बेगम कहीं चली जाए, बंदा कहीं चला जाए, पीछे पता नहीं बच्चों को होना क्या। जी आप कितने दिन से ये रोडों पे सो रहे हैं? जी मुझे वैसे अकेला मैं सो रहा हूँ 2 माह से, पर इस बच्चे को मेरे पास 2 दिन हो गए हैं। जी, तो आप इस बच्चे को किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज मैं इस तरह करता हूँ, सुबह मैं यहाँ से उठता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से शावर वगैरह करवा के नाश्ता वगैरह करवाता हूँ, नाश्ता करवाने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, इचरे पत्थर मार्केट निकल जाता हूँ, शादमान निकल जाता हूँ, अनारकली निकल जाता हूँ, माल रोड पर निकल जाता हूँ। अगर कहीं मुझे मजदूरी नहीं मिलती तो जो सड़कों पे जो गत्ते के डिब्बे गिरे होते हैं, टीन पैक गिरे होते हैं, खाली बोतलें गिरी थी, ये मैं इकट्ठी कर लेता हूँ। ये बाद में मैं शादमान नाले पे कबारी है उसको सेल आउट करता हूँ, मेरा 250, 300, 350 बन जाता है, उससे मैं अपने बच्चे का दूध और पैम्पर का निज़ाम चला लेता हूँ। कि इवन के कल रात से मैंने खाना खाया हुआ है, उसके बाद ये टाइम आ गया, मेरे पानी के अलावा कोई चीज़ खाई मेरे लिए वो हराम है। जी, तो आपका पहले काम क्या था जो आपका ये महंगाई या कि कुछ भी क्राइसिस की वजह से वो जो गया है, आप पहले क्या काम करते थे? मैं भैया स्टार्टिंग मैंने 6 साल अनारकली में रहा हूँ, लेडी शूज़ की सेल्स मैंने की है बख्शी मार्केट में। उसके बाद मैं फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ 2005 में, वेस्पा रिक्शा चलाता रहा हूँ। वेस्पा के बाद 2015 में करीम ऊबर आई है, वो गाड़ी चलाता रहा हूँ। 2017 से लॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद मैं फिर पत्थर मार्केट इछरे आ गया, पिकअप चलाता रहा। मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम चलता रहा था, कोई कम पैसे नहीं है, 1000 रुपये दिहाड़ी कुछ कम नहीं होती। उसके अलावा डिब्बे वगैरह अगर हम उतारते हैं उसकी मजदूरी करके 1200, 1500, 1800 बन जाती है। तब जब जाके बेगम के इनको जॉब के लिए हायर कर दें, कुछ दोस्त मेरे नाज़रीन देखने वाले हैं या कि लोग वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़।
तो अगर नहीं तो आप उनको पैसे की भी कुछ हेल्प करें। जो आप इनकी हालत आगे देखें ना, ये लिबर्टी चौक में बैठे हुए थे, ये रोड पे सो रहे थे, तो आप इनके कुछ पैसे से भी हेल्प कर दें। अगर ये भाई साहब चाहते हैं कि अगर मेरी उसके साथ नहीं बन रही तो मैं नेक्स्ट किसी और से शादी कर लेता हूँ, अपने लिए शादी नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए कर। कुछ औरतें जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तलाक याफ्ता हैं, अगर वो ऐसी औरतें वो जो चाहती हैं तो वो इनसे शादी कर दें। इनका नंबर जो हम अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे होंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी या कि कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई यूनिक टैलेंट अगर आपके पास है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अज़ीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।